वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक नया अपडेट देखने को मिला है। इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं, एक नया नोटिस लगा हुआ है। तो उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जो कैंडिडेट स्टैंड बाई में रखे गए हैं तो उससे संबंधित एक बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो जो कैंडिडेट मेडिकल असिस्टेंट वाले थे वाई ग्रुप में, तो वो बार बार कमेंट में आकर बोल रहे थे कि मेरा स्टैंड बाई में रखा गया है, क्या सभी कैंडिडेट का क्लियर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक्स ग्रुप वाई वाले भी थे, एक्स वाले थे, तो साथ साथ में वाई ग्रुप वाले भी थे। आपका कोई सा भी ट्रेड हो, आपका म्यूजिशियन वाले ट्रेड हो, चाहे आपका ऑटो टेक हो, चाहे आपका कोई सा भी ट्रेड हो, उसमें सभी कैंडिडेट क्या था कि स्टैंड बाई में ज़्यादातर कैंडिडेट रखे गए थे जब आपकी 25 फरवरी को एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई थी। तो आज ही एक नया नोटिस जारी कर दिया है इंडियन एयरफोर्स ने। आप इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आप इस नोटिस को सबसे पहले क्या है कि पढ़ें, तो आप यहाँ से इस नोटिस को रीड कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको देखें। सफिशिएंट वैकेंसी आर अवेलेबल फॉर एनरोलमेंट लिस्ट इन इनटेक फर्स्ट 2021। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो एनरोलमेंट है इनटेक फर्स्ट आपका 2021 के लिए, उसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी अभी क्या है कि उपलब्ध है। आप यहाँ से देख सकते हैं सफिशिएंट वैकेंसी आर अवेलेबल फॉर एनरोलमेंट इन इनटेक फर्स्ट 2021। तो जो फर्स्ट इनटेक है 2021, उसमें अभी काफ़ी मात्रा में अभी वैकेंसी इसके पास बची हुई हैं। तो जो शेड्यूल बनाया गया आप यहाँ से देखें, 8 मार्च से और 10 मार्च तक की जितनी भी वैकेंसी होनी है, चाहे आप मेन में रखे गए हों चाहे आप स्टैंड बाई में रखे गए हों, आप यहाँ से जो कॉलम दिया गया है, जो कोष्टक में आपका, यहाँ से आप कोष्टक में देखें मेन एज वेल एज स्टैंड बाई, चाहे आप मेन में रखे गए हों चाहे आप स्टैंड बाई में रखे गए हों, आपके लिए बहुत ही अच्छी। देखिए मेन वालों का तो होना ही था, उनका तो कंपलसरी था ही, उनका तो कन्फर्म था ही, उनका सिलेक्शन तो होना ही था। लेकिन स्टैंड बाई वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। स्टैंड बाई वाले जितने भी कैंडिडेट हैं सभी का नाम आए, देखिए सभी का नाम तो आ चुका है, लेकिन सभी की ज्वाइनिंग होने वाली है। इसमें साफ साफ इस नोटिफिकेशन में साफ साफ यही बताया गया है, हुज नेम्स हैव फिगर्ड इन द एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट। जो 25 फरवरी को आपकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई थी, आप यहाँ से देखें, आर एडवाइज टू रिपोर्ट फॉर एनरोलमेंट एट रेस्पेक्टिव एएससी ऑन द डेट एंड टाइम अगेंस्ट देयर नेम्स इन द सेड एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट एंड ई कॉल लेटर सेंट ऑन द रजिस्टर्ड। आपका जो रजिस्टर्ड क्या था कि ईमेल आईडी थी, उस पर सभी कैंडिडेट के ई कॉल लेटर भेज दिए गए हैं। और जिन कैंडिडेट के ई कॉल लेटर नहीं भेजे गए हैं तो उनसे संबंधित मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जिस भी कैंडिडेट का यदि कॉल लेटर नहीं आता है, देखिए इस बार क्या है कि जब से कोरोना वायरस आया है, तो कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं किसी कैंडिडेट को नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया था। जो सेकंड इनटेक था 2020 का, उसमें जो कैंडिडेट आउट हो गए थे पीएसएल से और आपका एनरोलमेंट लिस्ट से स्टैंड वाइज को क्लियर नहीं कर पाए थे, वो तो सभी ज्वाइनिंग कर गए। उनकी तो ज्वाइनिंग सभी की कंप्लीट हो चुकी है 25 फरवरी तक। आज 2 मार्च है और 2 मार्च को इंडियन एयरफोर्स ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है कि जितने भी कैंडिडेट स्टैंड बाई में रखे गए हैं उन सभी का क्लियर होना डेफिनेटली तय है। इसमें साफ साफ यही बताया गया और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और जिस भी कैंडिडेट को डाउट हो अब भी कि मेरा नाम स्टैंड बाई में आया है, क्या मेरा सिलेक्शन श्योर है, तो जी हाँ, आपका सिलेक्शन श्योर होना तय है। आपका नाम स्टैंड बाई में हो, देखिए मेन का तो यहाँ से होना ही था, लेकिन स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बार बार मैं बात को इसलिए घुमाकर कह रहा हूँ कि ऐसा मौका बार बार इंडियन एयरफोर्स नहीं देता है, क्योंकि आपको पता है पिछली बार भी 250 प्लस कैंडिडेट और 200 प्लस कैंडिडेट, 150 प्लस कैंडिडेट स्टैंड बाई में रखे जाते थे, लेकिन उन सभी कैंडिडेट का स्टैंड बाई क्लियर नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट स्टैंड बाई में रखे गए उन सभी का स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है। और जिस भी कैंडिडेट की जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई थिंक सभी कैंडिडेट ने देख भी ली होगी। तो क्या है कि उस जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है उसमें 8, 9, 10 8 तारीख की आपकी रिपोर्टिंग है, 9 तारीख की आपकी रिपोर्टिंग है और साथ साथ में 10 तारीख को भी आपको रिपोर्टिंग करना है। जिस भी एएससी पर आपको कॉलअप किया गया उसी एएससी पर आपको रिपोर्टिंग करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी रेस्पेक्टिव एएससी पर आपको रिपोर्टिंग करना है। और जो डेट बताई गई है और जो टाइम दिया गया, देखिए जिस भी कैंडिडेट का यदि कॉल लेटर नहीं आता ही कॉल लेटर, तो क्या है कि उसको टाइम तो पता नहीं है, तो आपको सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे रिपोर्टिंग करना है। और जिस भी कैंडिडेट का यदि कॉल लेटर नहीं आया है तो क्या कर सकता है, वो फिर से सुन ले। अपना जो एनरोलमेंट लिस्ट दी गई है जहाँ भी उसका नेम दिया गया है उसका क्या है कि प्रिंट आउट निकलवा कर ले जा सकता है और उस प्रिंट आउट के साथ
जिस भी डेट देखिए, डेट उसमें बताई गई है आपको किस डेट को रिपोर्टिंग करना है। जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई है उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि आपको 8 को रिपोर्टिंग करना है, फिर 9 को रिपोर्टिंग करना है, या फिर 10 तारीख को रिपोर्टिंग करना है। 3 दिन रिपोर्टिंग होनी है, चाहे एक्स ग्रुप से हो, चाहे वाई ग्रुप से हो, चाहे किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, उन सभी कैंडिडेट का क्या सिलेक्शन श्योर है। तो बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिली आज इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो सभी कैंडिडेट के लिए क्या है कि सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।